हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज नव्या। तो आज हम देखेंगे 13 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बट उससे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी रही आपकी दिवाली। आई होप ये दिवाली आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही हो, आपने ज्यादा एयर पोल्यूशन ना फैलाया हो, अच्छे अच्छे दिए जलाए हो, क्योंकि दिए हमारे एयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही साथ में जो पटाखे होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड किया करो। ठीक है, शगुन के लिए एक दो जला दिया, बात अलग है, बट इससे ना डॉग्स को और एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इस चीज का ध्यान दिया करो। ठीक है, चलो ये तो नेक्स्ट दिवाली के लिए आपके लिए टिप हो गई। लेकिन अब चलो आज के करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे। रिवीजन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं। साथ ही साथ में कोई भी रिक्रूटमेंट अलर्ट हो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो बैठे बैठे कर क्या रहे हो, फटाफट से जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अब पिछली क्लास का रिविजन कर लेते हैं। 2-3 दिन हो गए हमने पढ़ाई नहीं की है, चलो बैक टू स्टडीज। चलो, विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में इंडियन विमेन्स हॉकी टीम ने जीत हासिल करी है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। इसमें याद रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैस्कॉट का नाम, इस टूर्नामेंट के मैस्कॉट था जूही। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे इस टूर्नामेंट का वेन्यू पूछा जाए कहाँ पे ये हुआ, होस्ट कौन था, तो रांची था होस्ट। रांची इंडिया में इसको होस्ट किया गया। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज खेलती है, 6 कंट्रीज खेलती है। क्विकली मैं आपको बता दे रही हूँ, डिटेल में देखना है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जाके देख लो। ठीक है 6 कंट्रीज खेलती हैं। सबसे ज्यादा बारी किसने जीता है इसको, साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा बारी जीता है। कितनी बारी जीता है, 3 बारी इसको जीता है। वहीं इंडिया ने इसको 2 बारी जीता है। कब, 2016 और 2023 में। वहीं पे अगर आप देखो तो इंडिया सेकंड पे आया है, यानी कि सिल्वर भी लाया है। कब कब, ये आप मेरे को बताओ। ये मैंने वीडियो में आपको बताया था पिछली बार, तो ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पे 2 बार जीता है, 2016 और 2023 में। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, चलो ये तो रही इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में और एक चीज हुई थी कि जो इंडियन टीम ने जीता है, यहाँ पे इनके हर एक जो प्लेयर है उसको 3 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के इक्वल यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है, दैट इज ओडीआई में इन्होंने सेंचुरी सबसे ज्यादा मारी है। ठीक है, हीरालाल समरिया ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं कि ये जो शपथ इन्होंने ली है, अब ये जो पोस्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये एक बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन की पोस्ट है। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या काम करते हैं, बेसिकली इनकी पोस्ट इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर पाती है और जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो अच्छे से वर्क कर पाती है। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ये आपको होमवर्क है, बताओ। पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, न्यू स्पीशीज ऑफ गेक्को। गेक्को क्या है, गेक्को एक तरीके की छिपकली है। इसकी एक नई प्रजाति जो है वो वेस्टर्न घाट्स के पास में राजापलयम, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है जो कि गेक्को की सबसे छोटी प्रजाति है। ठीक है, इसका नाम भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मैम आपको पढ़ाती है बट म्यूचुअल होना चाहिए। जैसे जो भी मैं क्विज पूछती हूँ उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो। जो भी मैम से रिवीजन क्लास में चीजें पूछती हूँ, आपने पिछली क्लास में इसको पढ़ रखा है तो उसको भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो कि हाँ मैम हमने थॉरली देखा था, हमने पढ़ा था, तो हमें इसका आंसर पता है, ये है इसका आंसर। तो क्या होता है ना, मैम को भी पढ़ाने में मजा आता है कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, काइल बन गया यहाँ पे 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करता है, बेसिकली ये सोलर एनर्जी के साथ काम करना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का यूज ना करके सोलर एनर्जी का यूज करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सुनील नरीन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एट द एज ऑफ 35। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे,
ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे मेरे को आप बताओ, ठीक है। और लास्ट इन्होंने उस कंट्री के लिए कब खेला था, कहाँ खेला था, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पंजाब ने बड़ौदा को हराया है और ये टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। चलो, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यू बन गए हैं पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में हुए हैं टाइम आउट। इस इंसिडेंट ने सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया था। ये कब हुआ, मतलब किसके मैच के दौरान हुआ, बेसिकली ये बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो मैच हो रहा था उस इवेंट के दौरान ये हुआ है। ये पूर्व श्रीलंका के कैप्टन है एंजेलो मैथ्यू, जिनके साथ में ऐसा ये जो इंसिडेंट है ये इनके साथ में हुआ है, ये हिस्टोरिक इंसिडेंट इनके साथ में हुआ है। अब इससे रिलेटेड सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, पहले क्रिकेटर पूरी दुनिया में जो क्रिकेट हिस्ट्री में टाइम आउट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, तो डेविड वार्नर, शकीब अल हसन, एंजेलो मैथ्यू या बाबर आजम, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो म्यूचुअल होना चाहिए, आप लोग भी रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या डी। देखो जिसका जवाब सही होगा बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा मैं उसको करेक्ट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, है ना। और बाकी तो आपको याद ही होगा, अभी पीछे आपने देखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजेलो मैथ्यूज। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हैग जो कि नीदरलैंड में है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक, 6 से 8 नवंबर तक। इसका ये कौन सा एडिशन है, इसका ये दूसरा संस्करण है जो ऑर्गेनाइज किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भगवंत खुबा ने इंडिया के इस जो ये फोरम है इंडिया की तरफ से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो, ये जो वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम है ये किसकी रिक्वेस्ट पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मेडिसिन बनाना और मेडिकल टेक्नोलॉजी में मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी को और बूस्ट करना, इसकी दुनिया को बूस्ट करना कि ये जो चीजें हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी हर जगह पूरी दुनिया में हर जगह ये फैल सके, हर जगह ये पहुंच सके। पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कब हुआ था, जून 2021 में। क्लियर है, दिख रहा है आप लोग को, मैं साइड हो जाती हूँ, अब आई होप दिख रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, लंदन, हैग, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो अभी अभी हमने देखा था हैग जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, सेकेंड एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया। चलो आगे देखते हैं। अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पार्टनरशिप की है लुलु हाइपर मार्केट के साथ में इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को यानी कि इसके निर्यात को बूस्ट यानी कि बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब अपेडा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ में, एक ग्लोबल यानी कि विश्व भर में चल रहा रिटेल जायंट दैट इज लुलु हाइपर मार्केट एलएलसी, ठीक है। ये जो एमओयू है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है इंडियन ब्रांड के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, इसका मेन वो जो है सेंटर है, ठीक है। ग्लोबल स्केल पे इसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। ऑफिशियली ये साइन किया गया है कहाँ पे, जो वर्ल्ड इंडिया फूड 2023 का इवेंट हुआ 3 नवंबर 2023 को न्यू दिल्ली में, यहाँ पे इसको साइन किया गया है। क्लियर, चलो इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है, अपेडा ने किसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्लोबली, पोर्टर, फ्लिपकार्ट, लुलु हाइपर मार्केट या फिर अमेजॉन। बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लुलु हाइपर मार्केट। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ESC यानी कि एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की जो मीटिंग है, पहली मीटिंग है, वो IIT गांधीनगर में ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। ये मीटिंग को IIT गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया 6 तारीख को, 6 नवंबर 2023 को। गांधीनगर कहाँ पे है, हम सबको पता है, ये गुजरात में है। ये 2 दिन का था, ये जो मीटिंग थी ये 2 दिन की थी, 6 और 7 नवंबर को ये चली। ये जो इवेंट है इसको सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने अटेंड किया। साथ ही साथ में
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्किल सेक्टर्स के जो हेड्स हैं उन्होंने भी इसको अटेंड किया, ठीक है, फ्रॉम बोथ द सेक्टर, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से, ठीक है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल मीटिंग कहाँ पे आयोजित की गई? जयपुर, गांधीनगर, पुणे या मुंबई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गांधीनगर। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। पूर्व कर्नाटका लॉ मिनिस्टर डीबी चंद्रेगौड़े का निधन हो गया 7 नवंबर को ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, इनका निधन हो गया। ये एक पॉलिटिशियन थे, ये स्पीकर थे कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के, 3 टर्म एमएलए, 1 टर्म एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 टर्म फ्रॉम लोकसभा, 1 टर्म फ्रॉम राज्यसभा। तो ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था 26 अगस्त 1936 को, ठीक है। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज इनका 7 नवंबर को यहाँ पे निधन हो गया है। क्लियर? आई थिंक नंबर्स थोड़े से इधर उधर हुए हैं, 3 के बाद सीधा मैंने 5 देखा, मतलब ये आप देख लेना, थोड़ा सा मेरे ख्याल से नंबरों में गड़बड़ हुई है, ठीक है। चलो, श्री डीबी चंद्रेगौड़े का निधन हो गया रिसेंटली। वो कौन थे? ऑथर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वो पॉलिटिशियन थे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। पूर्व ओडिशा असेंबली के स्पीकर महेश्वर मोहांटी का 67 ईयर्स की एज में निधन हो गया, ठीक है। ये हॉस्पिटल में एडमिटेड थे 1 तारीख को और 7 तारीख को इनका जो निधन है वो हो गया है। ये ओडिशा असेंबली के लिए सिलेक्ट हुए थे, यानी कि ओडिशा असेंबली फ्रॉम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 बार चुने गए थे, ठीक है। ये असेंबली के स्पीकर भी थे 2004 से 2008 तक। क्लियर है? इनका निधन हो गया है। अब ये कौन थे बताओ? ऑथर, पॉलिटिशियन, लॉयर या डॉक्टर? अभी अभी बताया आपको, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉलिटिशियन थे। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। इंडिया ने FIDE यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, जिसको हम वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहते हैं, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसमें इंडिया के 2 लोगों ने, आर वैशाली और विदित गुजराती ने एक हिस्टोरिक मोमेंट यहाँ पे मनाया है इंडिया के लिए कि 5 तारीख को इन्होंने ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में, जो कि आयल ऑफ मैन आइलैंड में हुआ, वहां पे इन्होंने विक्ट्री हासिल करी है। ये जो टूर्नामेंट है ये अगले साल की शुरुआत में टोरंटो में आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। किसने FIDE ग्रैंड स्विस चेस इवेंट जीता? विदित गुजराती, आर वैशाली, ये दोनों, या फिर कनेरू हम्पी? बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज बोथ 1 और 2, यानी कि विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने ही विक्ट्री हासिल करी है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जो अभी इंडिया के हाथ में थी, इसके अंतर्गत एक वर्कशॉप यहाँ पे डिक्लेयर की गई, एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में क्या, किस चीज पर फोकस किया गया? बेसिकली ये वर्कशॉप हुई थी न्यू दिल्ली पे, और इसका फोकस जो था वो ये था कि जो व्यापार है इंडिया का, जो ग्लोबली हर एक देश के साथ में व्यापार है, और मतलब सारे देशों का आपस में जो व्यापार है उसकी ग्रोथ यानी कि उसकी बढ़ोतरी पर इसमें ध्यान दिया गया, उसकी बढ़ोतरी पे और साथ ही साथ में प्रोस्पेरिटी पे, ग्रोथ पे और प्रोस्पेरिटी पे ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से जो ट्रेड की ग्रोथ है हर एक कंट्री की, G20 मेंबर कंट्रीज या पूरी विश्व भर में, इसको स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस और इंक्लूसिव ट्रेड पे इसमें फोकस किया गया है। इसकी जो थीम है वो, इस वर्कशॉप की थीम क्या रही? इंडियन डेवलपमेंट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिकली इस वर्कशॉप के बारे में आपसे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। तो ये जो नवंबर 7 ये जो नवंबर 7 2023 को वर्कशॉप हुई, ये इसकी थीम क्या थी? 1 डे वर्कशॉप की थीम क्या थी? G22, G21, इंडियन डेवलपमेंट मॉडल, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डेटा फॉर डेवलपमेंट? अभी अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज इंडियन डेवलपमेंट मॉडल। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। G20 वेबिनार जो कि
ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया। इसकी जो इनॉग्रल स्पीच है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ने G20 वेबिनार की जो इनॉग्रल एड्रेस है इसको डिलीवर किया है। ये कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसमें स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये जो सेमिनार है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, किसने G20 वेबिनार जो कि स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इस वेबिनार की को किसने एड्रेस किया, इनॉग्रल एड्रेस किसने किया है? नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन या राजनाथ सिंह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, क्लियर? चलो, ये तो हमारे करंट अफेयर्स हो गए। अपना होमवर्क देख लो जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कौन सी टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बड़ौदा। देखो एक हिंट दे देती हूँ, बड़ौदा ने तो इसमें डिफीट हासिल करी है, मतलब बड़ौदा तो हारा है। अभी हमने रिवीजन में भी देखा कि किस टीम ने इसको हराया है, वो आपको मुझे होमवर्क में बताना है। ठीक है, गेक्को का एक नया स्पीशीज, एक नई प्रजाति डिस्कवर की गई है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, थार डेजर्ट या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।